इमेजिन करो, रोहन 25 साल का रेगुलर सिप से इन्वेस्ट करना शुरू करता है। 40 साल पे बोनस आया, एसटीपी यूज करता है। 60 साल पे रिटायर होता है, एसडब्ल्यूपी से खुद को सैलरी देता है। एक इंसान की पूरी फाइनेंशियल लाइफ 3 टूल्स से मैनेज, एक सीमलेस कनेक्टेड सिस्टम। आज रोहन की जर्नी फॉलो करते हैं और सिप, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी का इंटीग्रेटेड सिस्टम एक बार हमेशा के लिए समझ लेते हैं। ये एक मास्टर क्लास वीडियो है। सेव करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, काम आएगा। पहले क्विकली ओवरव्यू, फिर रोहन की जर्नी देखेंगे। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली इनकम से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। वेल्थ अक्यूमुलेशन का टूल, लॉन्ग फेज। एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, कोई भी लमसम आया पहले सेफ लिक्विड फंड में डालो, फिर थोड़ा थोड़ा इक्विटी में ट्रांसफर करो। ट्रांजिशन का टूल। एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, कॉर्पस बिल्ड हो गया रिटायर होते टाइम, अब हर महीने विड्रॉल सेटअप करो। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का टूल। तीनों अलग अलग टूल्स नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस इंटेलिजेंट फाइनेंशियल सिस्टम है। अलग लाइफ स्टेजेस पे अलग टूल यूज होता है। सो एज 25 to 40 सिप फेज। रोहन की जॉब लगी, सैलरी 40,000, केयरफुल बजटिंग के बाद 8,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता है। सिप स्टार्ट करता है 3 फंड्स में। 3,000 लार्ज कैप इंडेक्स फंड स्टेबिलिटी के लिए, 3,000 मिड कैप फंड ग्रोथ के लिए, 2,000 स्मॉल कैप फंड एग्रेसिव ग्रोथ के लिए। हर साल 10% स्टेप अप, सैलरी बढ़ती है, सिप बढ़ती है, कभी ज्यादा बर्डन नहीं आता। 15 साल बाद एज 40, कॉर्पस रफली 60 to 70 लाख, और उस साल कंपनी ने रोहन को 10 लाख का परफॉर्मेंस बोनस दिया। अब क्या करे? एज 40 एसटीपी ट्रांजिशन, 10 लाख लमसम, ऑप्शंस, सीधा इक्विटी में डालो, मार्केट टाइमिंग का रिस्क, एफडी में वेस्ट, और रेट कट एनवायरनमेंट में भी सैड रिटर्न। रोहन ने किया एसटीपी, 10 लाख लिक्विड फंड में डाले, 50,000 पर मंथ इक्विटी मिड कैप फंड में ट्रांसफर सेट किया। 20 महीने में कंप्लीट ट्रांसफर। इस पूरे ड्यूरेशन में लिक्विड फंड पे रफली 6 to 7% रिटर्न। मार्केट ऊपर नीचे रही, एसटीपी ने एवरेजिंग की। एक पर्टिकुलरली बड़े डिप वाले मंथ ज्यादा यूनिट्स मिले। 20 महीने बाद इफेक्टिवली 10.5-11 लाख जैसी वैल्यू इक्विटी में ट्रांसफर्ड, बेटर एवरेज एंट्री प्राइस के साथ। यार एक सेकंड रुको, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और YouTube का थैंक्स फीचर यूज करो अगर ये जेन्युइनली काम आया, सीधा चैनल को सपोर्ट करेगा। चलो आगे चलते हैं। अब आया एज 40 to 60, कंपाउंडिंग का मैजिक। एज 40 पे रोहन का टोटल कॉर्पस रफली 70 to 80 लाख। सिप कंटिन्यू करता है, सैलरी बढ़ गई है, अब 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है। 20 more years of consistent SIP on top of a 80 lakh existing corpus at 12% CAGR. Corpus grows to roughly 3 to 4 करोड़। ये exactly compounding की पावर है। अर्ली ईयर्स का इन्वेस्टेड पैसा ज्यादा टाइम मिलता है ग्रो करने के लिए, वो मेजॉरिटी ऑफ फाइनल कॉर्पस बनाता है, इसलिए जितना पहले शुरू करे उतना बेटर। अब आई एज 60, एसडब्ल्यूपी रिटायरमेंट इनकम। रोहन रिटायर होता है, कॉर्पस ₹3.5 करोड़, गोल ₹80,000 पर मंथ इनकम। कैलकुलेशन करते हैं, 80,000 into 12 is equal to ₹9.6 lakh per year. Withdrawal rate 9.6 lakh divided by 3.5 crore is equal to 2.7%. Fund roughly 10 to 12% annually return कर रहा है। Withdrawal rate सिर्फ 2.7%, मतलब कॉर्पस सिर्फ बढ़ेगा। रोहन का पैसा पोटेंशियली 35 से 40 साल तक चलेगा विदाउट रनिंग आउट। हर महीने 80,000 ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में, टैक्स एफिशिएंट LTCG रेट पे, और कॉर्पस ग्रो करता रहता है। क्या हो अगर क्रैश आए रिटायरमेंट में? मार्केट क्रैश आया एज 58 पे, कॉर्पस 3.5 करोड़ से 2.5 करोड़ हो गया टेम्पोरेरी। घबराओ नहीं, एसडब्ल्यूपी अमाउंट टेम्पोरेरली 80,000 से 55,000 करो। खर्चा थोड़ा मैनेज करो, मार्केट रिकवर करने दो, फिर वापस अमाउंट बढ़ा दो। इसलिए रिटायरमेंट में पूरे इक्विटी में मत रखो। बैलेंस एडवांटेज फंड डाउनटर्न में 30 to 40% से बेटर प्रोटेक्ट करता है प्योर इक्विटी के मुकाबले। और एक इमरजेंसी फंड रिटायरमेंट में भी रखो, 1 से 2 साल का खर्चा लिक्विड फंड में,
ताकि कोई भी मार्केट डाउनटर्न में SWP इंटरप्ट ना हो और कॉर्पस को फोर्स सेल ना करना पड़े। SIP builds wealth systematically. STP moves wealth smartly when lump sum arrives. And SWP distributes wealth sustainably in retirement. 3 टूल्स, 3 लाइफ स्टेजेस, एक सीमलेस इंटेलिजेंट फाइनेंशियल लाइफ। रोहन की स्टोरी आपकी भी हो सकती है अगर आज से स्टार्ट करो और डिसिप्लिन मेंटेन करो। सेव करो ये वीडियो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।